ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक हमने लास्ट के कुछ क्लासों में सीक्वेंस डिस्कस किया है ना। तो सीक्वेंस में मेनली हमने डिस्कस किया ये सब टॉपिक्स, और एंड में हमने सीरीज़ भी इंट्रोड्यूस किया था। सीरीज़ क्या होता है, फिर उसका कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है ना। एक टेस्ट भी मैंने लिखा था, एनएस्टॉम टेस्ट। तो कुछ डाउट है सीक्वेंस से रिलेटेड जो अभी तक डिस्कस किया है, किसी को कुछ पूछना हो? सो हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, है ना। जैसे बोल रहा है कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, है ना। तो वही बात है, नॉन नेगेटिव टर्म्स मतलब क्या है ना। सो हमने पहले बताया कि इन्फिनाइट सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा। पॉजिटिव टर्म, नॉन नेगेटिव टर्म्स की अगर सीरीज है, सो हमने लास्ट टाइम लिखा था nth टर्म टेस्ट। इसमें यह था कि कोई भी सीरीज है ना, एनी सीरीज दैट इज कन्वर्जेंट, तो जो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इन्वॉल्व है उसमें, उसकी लिमिट जीरो होगी। ये थ्योरम था कि इसमें कहता है कि इफ सीरीज ऑफ n फ्रॉम 1 to infinity दिस इज कन्वर्जेंट, देन an की लिमिट श्योरली जीरो होगी, है ना। और इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, सेम थ्योरम जो मैं लास्ट टाइम लिखा था। तो ठीक है, देखिए। सो अगर an की लिमिट जीरो नहीं है तो गारंटी है डाइवर्जेंट होगी। अब an की लिमिट जीरो है तो ये नहीं कन्वर्जेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे हम, है ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट जीरो होगी। अगर लिमिट जीरो है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना। सो जैसे मैं रिमार्क में लिख दूं, सो आपको स्टेटमेंट को ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इफ limit n tends to infinity an is 0, then series an may or may not converge, ठीक है। may or may not converge, ठीक। ये चीज है, मतलब कन्वर्ज हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं है अगर an की लिमिट जीरो है। लेकिन an की लिमिट अगर नॉन जीरो है तो गारंटी है कि वो डाइवर्ज ही करेगी, ठीक है। सो दूसरा कि मान लो ऐसा है, जैसे इसमें कहा ना हमने कि इफ हमने कहा सीरीज an कन्वर्जेंट है तो an की लिमिट जीरो होने की गारंटी है। लेकिन अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वन वे स्टेटमेंट में आप कंक्लूजन को ट्रू तभी बोल सकते हैं जब आपका इफ वाला जो अजम्पशन है वो ट्रू होना चाहिए। तो इफ थिंग अगर ट्रू है तभी देन को ट्रू बोल पाएंगे। इफ अगर फॉल्स है तो देन ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, यहां श्योरली कुछ नहीं बोल पाएंगे आप, ठीक है। तो यहां पे जैसे n फ्रॉम 1 to infinity, ये क्या है, an, दिस इज डाइवर्जेंट। अब अगर डाइवर्जेंट है देन an के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप। an की लिमिट जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मे और मे नॉट बी जीरो, ये हो जाएगा। अब देखो इस स्टेटमेंट्स को समझो और डाउट है तो पूछो, ठीक है। मैंने 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। सो पहला 2 स्टेटमेंट थ्योरम है, और इन दोनों स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट नहीं है ना, दे आर जस्ट वन वे स्टेटमेंट। सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन गारंटी है जीरो होगी।
एन की लिमिट 0 नहीं है तो गारंटी है सीरीज डाइवर्ज करेगी। अगर एन डाइवर्जेंट है वी कैन से नथिंग अबाउट एन, ठीक है। सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो एन की लिमिट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर एन की लिमिट जैसे 0 नहीं है तो डाइवर्जेंट है, अगर एन की लिमिट 0 है तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, मान लो मैं पूछूं आपसे अभी मैं पहला कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो जैसे सीरीज कॉस 1/n n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मान लो ये सीरीज है मेरे पास, दिस इज सीरीज ए एन। अब यहां पे एन क्या है आपके पास, ए एन इज कॉस 1/n। सो इफ यू फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, तो n को इन्फिनिटी रखेंगे, 1/n 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। सो दिस इज 1, 0 तो नहीं आया। सो दिस गारंटीज, तो इसका मतलब है कि दिस गारंटीज दैट, है ना, विच इज नॉन जीरो। सो दिस गारंटीज दैट ये जो सीरीज हमने लिखा है दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये सीरीज डाइवर्जेंट है, इसकी गारंटी है, ओके। जबकि दूसरा एग्जाम्पल, कंसीडर साइन 1/n, है ना, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज अगेन सीरीज ए एन, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो ए एन की वैल्यू है साइन 1/n, यही है, एन इज साइन 1/n। अब यहां से लगाओगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, तो साइन 0 और साइन 0 0 हो जाएगा। कुछ कह सकते हैं? तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो है ना, तो अभी इसके बेसिस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन 0 implies nothing about, nothing, है ना, nothing conclusion about, nothing about convergence of series sin 1/n। तो ये आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, ठीक है। एक सीरीज मैंने लिया जिसमें n की लिमिट 0 नहीं आई, तो ये श्योर है कि वो डाइवर्जेंट होगी, है ना। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर श्योर। बट अगर n की लिमिट 0 आ गई तो इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कह सकते ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए फर्दर आपको दूसरा तरीका आप लगाना पड़ेगा। देयर आर फर्दर डिफरेंट वेज, कोई दूसरा टेस्ट लगाएंगे अब, ठीक है। सो ये टेस्ट लगाने के लिए तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ऑप्शंस में तो आप पहले ही देख लो कि एन की लिमिट नॉन जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो है तो डाइवर्जेंट हो गया, जीरो है तो कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट भी हो सकता है डाइवर्जेंट भी हो सकता है ना, हो सकता है कन्वर्जेंट हो सकता है डाइवर्जेंट हो। तो आगे फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फर्दर टेस्ट क्या है, कई सारे फर्दर टेस्ट है। जैसे अभी अगर मैं, चलो मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूं, है ना। जैसे अभी मैं रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, रेशियो टेस्ट, है ना, इसी को लिखता है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट उसमें। तो रेशियो टेस्ट क्या है, ये सब टेस्ट है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, नॉट द सीक्वेंस। सीक्वेंस में कन्वर्जेंस का एक ही तरीका है कि तुम्हें लिमिट निकालना है, लिमिट कन्वर्ज किया तो लिमिट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, नहीं तो नहीं है। सीरीज का कन्वर्जेंस ना, ये सब टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग चेक कर रहे हैं सीरीज का। तो यहां पे होगा कंसीडर अ सीरीज an n from 1 to infinity such that limit n tends to infinity an plus 1 upon an, this is number L, ठीक है, L is the limit of the ratio an plus 1 upon an, ठीक है। देन तो जो पहला स्टेटमेंट आता है कि अगर लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 है तो बताओ भाई सीरीज के बारे में क्या कहता है, ये कन्वर्जेंट,
सो Convergent होगा। सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ये है। दूसरा क्या है, अगर लिमिट की वैल्यू मोर देन 1 है तो सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। ये थ्योरम है, ये जो लिख रहा हूं थ्योरम है जिसका नाम है रेशियो टेस्ट, है ना, दिस इज अ थ्योरम। सो आपको याद रखना पड़ेगा ये। सो देन दिस इज डाइवर्जेंट एंड तीसरा, अगर 1 आ गया देन नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, है ना। सो मतलब हम बोलते हैं यहाँ पे टेस्ट फेल्स, तो दिस टेस्ट फेल्स, दिस विल नॉट वर्क, है ना, तो वर्क नहीं करेगा। तो अगर 1 आ गया तो क्या करेंगे, देन फर्दर यू हैव टू अप्लाई द अदर वे, तो उसके लिए दूसरा तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड रेशियो टेस्ट। ठीक है, अभी के लिए चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे सीरीज 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मान लो इस तरह से है। सो पहला एग्जाम्पल, इस पे जरा रेशियो टेस्ट लगाओ, काम करेगा कि नहीं। दूसरा सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n। तीसरा सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n। सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। तो आप लोग इस पर रेशियो टेस्ट लगाओ और बताओ कि रेशियो टेस्ट काम करेगी कि नहीं। स्टेटमेंट लिख लो पहले, यू राइट स्टेटमेंट हेयर, ये स्टेटमेंट है, एक बार लिख लो और बताओ इट विल वर्क और नॉट, और क्या बता सकते हो आप उन चार। स्टेटमेंट लिख लो पहले एंड देन, चलिए मैं खुद करता हूँ, तो मैं आपके लिए वेट करूँगा, इसमें टाइम किल होगा, तो मैं आगे खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ए एन है 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ए एन प्लस 1 है 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। मुझे क्या करना है, रेशियो कंसिडर करना है, मैं पहला वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ। सो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये चाहिए मुझे। सो पहले ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर इसका लिमिट लगा लीजिए। सो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, सो ये 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n, और यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे ये 2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे n प्लस 1 आएगा। इसका लिमिट निकालिए, तो अभी के लिए आ गया 2 अपॉन n प्लस 1। इसका जब लिमिट निकालेंगे सो दिस विल कन्वर्ज टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। सो इसकी लिमिट जो है ना, कन्वर्ज मतलब लिमिट, ये अभी एक सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस था, है ना, दिस इज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। दिस इज अ सीक्वेंस जिसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं, और लिमिट अगर लेस देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, मोर देन 1 आया डाइवर्जेंट, 1 आया तो कुछ नहीं कह पाएंगे। तो अभी के लिए ये लिमिट 0 आ गई, और आप क्या जानते हैं 0 क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ से ये समझ आया आपको कि जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, दिस इज 0 विच इज लेस देन 1, एंड दिस इंप्लाइज, ये जो सीरीज ए एन है जो मैंने अभी लिया है 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। किसी को क्वेरी है तो बताइए। सो दिस इज द कंक्लूजन। सो आई सॉल्व फर्स्ट पार्ट, अब बाकी पार्ट अप्लाई करके देखिए। तो यहाँ में भी टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिमिट 1 आ जाएगी, सो दिस टेस्ट विल फेल, ठीक है। थर्ड में अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे ना तो 1 आ जाएगी, अब जानते ना ई आ जाएगी ना, सॉरी ई, चूंकि ए एन की लिमिट ई आ रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया, वो तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता, एनस्ट्रॉम टेस्ट कह रहा है कि दैट विल नॉट कन्वर्ज, तो ये तो पक्का है ना, तो ये कन्वर्ज किया, ये डाइवर्ज करेगा। आप इसके बारे में बताइए, हमने फोर्थ वाला टेस्ट कीजिए आप लोग,
फोर्थ वाले को टेस्ट करके बताइए। इसी तरीके से फोर्थ, थर्ड, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसमें लिमिट 1 आ जाएगी। ये जो एन है 1/n, an+1 होगा 1/n+1, तो an+1 अपॉन एन करेंगे, n अपॉन n+1 आएगा या n+1 अपॉन n आएगा जिसकी लिमिट 1 आ जाएगी। तो 1 आ जाएगी तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें नो कंक्लूजन आएगा, तो इसके लिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। कन्वर्जेंट होगा डी वाला फोर्थ, हाँ। सो फोर्थ कन्वर्जेंट होगा, सिमिलर तरीके से हमने किया वैसे ही हो जाएगा। अब ये सेकेंड वाला कैसे होगा, तो इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट है, जैसे अभी मैंने एक टेस्ट लिखा था, ये था है ना, इसका नाम है nth टर्म टेस्ट। अभी लगा ना, ये वाला एक थ्योरम था जिसका नाम था nth टर्म टेस्ट। तो nth टर्म टेस्ट लगाएंगे ना, ये कह रहा है कि अगर an की लिमिट 0 नहीं है तो डाइवर्जेंट होगी, तो वैसे ही है। आप यहाँ रेशियो टेस्ट लगा लोगे तब भी, आई थिंक रेशियो लोगे तब भी वही लेस देन 1 ही आएगा। चेक कर लो एक बारी, मे बी देख लेना क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके देख लो। तो ये तो डाइवर्जेंट है बिकॉज nth टर्म टेस्ट। इसके लिए क्या है, तो इसके लिए हमारे पास है क्या बोलते हैं उसको, पी टेस्ट। इसका नाम है पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है कि अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ऑब्वियसली सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म ही है, तो अ सीरीज समेशन 1/n की पावर p, जहां n 1 से इंफिनिटी है, दिस इज। तो इसका जो पहला पार्ट है, सीरीज है 1/n की पावर p, और ये पहला पार्ट है कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p is strictly more than 1, right? एंड दूसरा पार्ट है डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p is less than equal to 1। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो p यहां कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, सो p कैन बी एनी रियल नंबर, बट इस तरीके से होगा, चेक कीजिए। तो अगर p 1 से बड़ा रियल नंबर है ना, आप नंबर लाइन बना के समझिए, ये 1 है, इधर -∞, इधर +∞। तो अगर p की वैल्यू आप 1 से ज्यादा लेंगे तो ये कन्वर्ज करेगी, जैसे 1/n² जिसका सम π²/6 आता है। और अगर 1 या 1 से कम लेंगे तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। जैसे p को 1 रखा तो 1/n हो गया, तो 1/n का सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, तो इसका नाम है pth टेस्ट। जैसे इस पे एग्जाम्पल, बस बेसिक कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे समेशन 1/√n, तो ये √n तो ऐसा हो गया ना, 1/n की पावर 1/2, सो दिस इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है क्यों, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। या इफ एंड ओनली बजाय लिखो सिंस p इज 1/2 विच इज लेस देन 1, है ना, तो लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसीलिए ये डाइवर्जेंट है। अगर जैसे होता है दूसरा 1/n की पावर 4/3, ऐसा मान लीजिए, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों, सिंस p इज 4/3 विच इज मोर देन 1, तो मोर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा। इस तरह की कोई सीरीज आएगी तो, ठीक है। सो तो ये हो गया pth टेस्ट, ठीक है ना। तो p टेस्ट, तो nth टर्म टेस्ट, यहां से आ गया p टेस्ट, फिर रेशियो टेस्ट, वही लिख रहे थे हम। सो इसे बाकी एग्जांपल, तो ये डाइवर्जेंट है ड्यू टू p टेस्ट, ठीक है। आगे आते हैं, सो नेक्स्ट लिखता हूं रूट टेस्ट। तो जो रूट टेस्ट है दैट इज एक्चुअली कि consider a series summation an such that limit n tends to infinity an plus 1 upon an is, अच्छा ये तो रेशियो टेस्ट था। रूट टेस्ट में क्या कंसीडर करते हैं, मॉड an की, अच्छा चूंकि मैंने पॉजिटिव टर्म का सीरीज नहीं लिखा है, सो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे मैं मॉड लगा देता हूँ, है ना।
सो आई हैव नॉट कंसिडर्ड पॉजिटिव टर्म सीरीज ना, हमने कहा कोई भी सीरीज हो सकता है, तो हमने यहाँ तो कहा नहीं कि पॉजिटिव टर्म का ही सीरीज है, तो मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉजिटिव टर्म के लिए मॉड खुद ही हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म है। तो इन जनरल थ्योरी लिख रहा हूँ, चाहे पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो या नेगेटिव टर्म की हो या मिक्स्ड हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी, ये अगर लेस देन वन आया, मोर देन वन डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे मॉड लगा दिए ए एन की पावर 1/n। अभी एक थ्योरम पढ़ा था आपने, इसकी लिमिट वही आती है ए एन की पावर 1/n की, जो n+1/n की लिमिट आती है, थ्योरम पढ़ा था हमने। सो फिर से सेम कंक्लूजन है, रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट का कंक्लूजन सेम है। उसकी वजह ये सिंपल है क्योंकि जो लिमिट इसकी आएगी वही लिमिट n+1/n की आनी है, सो दैट्स वाई। सो देन यहाँ से होता है कंक्लूजन कि पहला इफ सिमिलर कंक्लूजन है कि L की वैल्यू लेस देन 1 है, देन सीरीज AN इज कन्वर्जेंट। एंड दूसरा है कि अगर L की वैल्यू मोर देन 1 होनी है तो सीरीज AN इज डाइवर्जेंट, ये है। और तीसरा फिर से कि L की वैल्यू 1 आनी है, देन नो कंक्लूजन। आप कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, नो कंक्लूजन मतलब टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल्स, ठीक है। सिमिलर, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था, सीरीज n² की पावर n, ये पहला क्वेश्चन मान लो अभी, और दूसरा सीरीज मान लो 2 की पावर n/n²। ये रेशियो टेस्ट से हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना। सो रेशियो टेस्ट से वहां सॉल्व किया था हमने, क्या आया था देखो, ये 2 की पावर n/n फैक्टोरियल और n²/2 की पावर n। चलो ये भी लिख देता हूं, 2 की पावर n फैक्टोरियल। जैसे तीसरा है सीरीज 2 की पावर n/n फैक्टोरियल, एंड चौथा है n/2 की पावर n, इस तरह से। तो इन सब में आप रेशियो टेस्ट लगाओगे तब भी कोई जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही टेस्ट से होगा, एक क्वेश्चन हो सकता है सारे टेस्ट लगाओगे सारे टेस्ट से भी सेम ही कंक्लूजन देगा, ये चीज़ है। तो इसको आप रेशियो टेस्ट से करोगे तब भी वही कंक्लूजन आएगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। रूट टेस्ट से करोगे तब भी सेम कंक्लूजन आएगा, ये चीज़ है। कई बार थ्योरम्स फेल होती हैं तो उस केस में आपको नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन देख के समझ आएगा। तो अभी के लिए पहला हम सॉल्व करते हैं, ये हमने रेशियो टेस्ट से सॉल्व किया था, अभी रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि n²/2 की पावर n फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज सीरीज an। अब आप क्या करेंगे, an की जो वैल्यू है, सो an वैल्यू इज n²/2 की पावर n। सो मॉड an जो है, तो यहाँ n की पावर 1/n का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या आएगी, एज n टेंस, हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे n की पावर 1/n की लिमिट 1 होती है। सो इसकी लिमिट आएगी 1/2 जो कि है लेस देन 1, है ना, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an की पावर 1/n 1/2 आया जो कि लेस देन 1 है, और इसका मतलब है सीरीज n²/2 की पावर n इज कन्वर्जेंट। तब भी कन्वर्जेंट आया था, रेशियो टेस्ट से भी ये कन्वर्जेंट आया था। तो ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग टेस्ट से अलग अलग कंक्लूजन आएगा, चाहे मेथड कोई भी लगाओ कंक्लूजन सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये, अब अगर इससे कैसे लिखा, कौन सा मॉड n के बाद वाला, ये टू द पावर हाफ टू द होल पावर, इसके ये इधर वाला, इसकी पावर 1/n लगा, अच्छा नहीं 1/n छूट गया है, ये यहाँ पे मैंने 1/n छोड़ दिया है, ठीक है। 2 के बाद ये वाला n टू द पावर हाफ होल टू द पावर 2। नहीं n की पावर हाफ नहीं, n की पावर 1/n है। अच्छा, वो कैसे स्टेप लिखा सर आपने, हाँ समझ नहीं। देखो, तो इसमें क्या करते हैं, अ, अभी क्या करना है हमें,
ये तो पॉजिटिव नंबर है, मॉड लगाने में कोई दिक्कत नहीं, हमें ये निकालना है इसकी पावर 1/n। थ्योरम में क्या लिखा है मैंने, हाँ मॉड n की पावर 1/n ना, तो 1/n देखो, सो ये n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n, इस पूरे की पावर है आपके पास 1/n, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। सो अच्छा पावर ठीक है, हाँ समझ में आ गया। ऐसा लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे पिछले बार 1/n छूट गया था, सो 2 की पावर n इंटू 1/n, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो यस अभी सर। n की पावर 1/n की लिमिट जो होती है 1, और 2 की पावर तो 1 बचा 2, ये हो गया। वो 1/n नहीं लिखा था ना, तो मुझे ये जी जी जी, हाँ वो कंफ्यूज। मैंने मुझसे छूट गया था, ठीक है हाँ। तो यहाँ से टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया, तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट है। सिमिलरली बाकी टेस्ट करके देखिए, बताइए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है। तो यहाँ जो मैं एक दो रिजल्ट आपके लिए लिख दे रहा हूँ, जो हमने पहले भी यूज़ किए थे, कि लिमिट n की पावर 1/n 1 आएगी, दूसरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल, इसकी पावर जो 1/n है, तो ये 1 2 3 4 5 n तक है ना, जीपी हो गया, तो ये इन्फिनिटी आएगी, जीपी नहीं जी है ना, क्या बोलते हैं उसे, 1 2 3 4 5 ना, ज्योमेट्रिक मीन है, उसकी पावर 1/n ज्योमेट्रिक मीन जीएम, तो उसकी लिमिट वही ये इन्फिनिटी आएगी। सो दिस विल बी इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल की पावर 1/n, ये कुछ है। अब चलो इसको यूज़ करो, तो ये आपके लिए लिख दिया, बाकी पार्ट ज़रा ट्राई करके बताइए। तो अभी मैंने ये प्रूव किया ये कन्वर्जेंट है। अब सेकेंड सेकेंड वाला तो रेसिप्रोकल है ना जस्टिस का, तो रेसिप्रोकल जब यहाँ पे करेंगे हम, तो ये 2 पे कन्वर्ज कर जाएगी, 2 तो मोर देन 1 है, तो इसको तो डाइवर्जेंट ही आना है। चेक करो, 3 चेक करके बताओ 3 का क्या आंसर आएगा। 3 कन्वर्जेंट आ रहा है और 4 हाँ डाइवर्जेंट। वो क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल है, तो ये कन्वर्जेंट ये डाइवर्जेंट। तो सिंपली आप इस पे पावर, जनरली जिसपे पावर होता है ना उस पे रूट टेस्ट लगाना आसान रहता है, और नहीं तो रेशियो टेस्ट से ये सारे पार्ट्स करोगे तब भी सेम कंक्लूजन आएगा, सेम आंसर आएगा। रेशियो टेस्ट भी यहाँ काम करेगा, लेकिन आपको उसके लिए घर पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आपको है ना पता चलेगा कि हाँ ओके है, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी रूट टेस्ट का एग्जाम्पल लिखा हमने, ये था रेशियो टेस्ट, ठीक है ना, फिर रूट टेस्ट, और क्या है, तो और बहुत सारे टेस्ट हैं, बताइए नेक्स्ट टेस्ट क्या यूज करें। अच्छा अगर मान लीजिए रूट टेस्ट फेल होता है तो कौन सा टेस्ट, या एक क्वेश्चन अभी के लिए सॉल्व करें एक और, जैसे यहाँ पे है सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मान लो ऐसा है 1 3 5 7 9 2n-1 तक, और यहाँ है 2 4 6 8 2n तक, ये बताओ ये कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा। ये सीरीज an टाइप का है। अब इसमें रेशियो टेस्ट लगाओ, रेशियो टेस्ट हेल्प करेगा, पहले रेशियो टेस्ट लगा के देखो फिर क्या होगा बताओ। सर यहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो गया। कहाँ पे, हाँ फेल हो गया, तो यहाँ अब पर तो अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा है ना, तो सो वी हैव टू थिंक समथिंग स्ट्रॉन्गर टेस्ट।
तो जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो इसका अगला स्टेप होता है, एक टेस्ट है जिसका नाम है राबेस टेस्ट। हालांकि इसने सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन कई बार इसमें जरूरत पड़ सकती है, तो आप ये वाला टेस्ट लगाइए। तो जो थ्योरम है, ये थ्योरम ही है जिसका नाम है, ये जो भी टेस्ट लिख रहा हूँ ये सब थ्योरम्स हैं, एंड इसका नाम है राबेस टेस्ट। सो दे आर सेइंग कि इफ, अब ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म के लिए है, इफ ए एन इज पॉजिटिव टर्म, दिस इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n टाइम an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1। अब यही हुआ होगा ना, an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट 1 आ गई होगी, तो an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1, दिस लिमिट इज l, ये l है। देन क्या होता है इसका कंक्लूजन, तो यहां देखिए हमने यहां रिवर्स यूज किया, ठीक है ना। वहां पे an प्लस 1 अपॉन an यूज कर रहे थे, अभी हम an अपॉन an प्लस 1 यूज किया है। देन ये थ्योरम कहता है कि तो इसका कंक्लूजन है कि इफ l इज मोर देन 1 देन सीरीज n इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट होगा मोर देन 1 के लिए। जब रेशियो टेस्ट मैंने लिखा है तो मैं लिखा था लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट लिखा था, यहाँ बस टर्म रेसिप्रोकल हो गया। तो दूसरा, अगर इफ दिस इज लेस देन 1 तो ये सीरीज आपकी जो है दिस इज डाइवर्जेंट, तो दिस इज डाइवर्जेंट। एंड तीसरा है इफ l इज इक्वल टू 1 देन अगेन नो कंक्लूजन, टेस्ट फेल्स, यहां फिर से नो कंक्लूजन आएगा। तो अब आप ये वाला लगाइए इस क्वेश्चन में, यू अप्लाई दिस थ्योरम इन दिस क्वेश्चन, ये वर्क करेगा, है ना। सो यू अप्लाई दिस टेस्ट और बताओ क्या आंसर आ रहा है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। सब लोग केयरफुल्ली अप्लाई कीजिए। सो अभी जैसे इन्होंने बताए कि यहाँ आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an निकालते हो तो 1 आ जाता है, तो इसका फिर से मतलब वही हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 भी 1 आ जाएगा। लेकिन पहले आप ये सिंप्लीफाई करो, वैल्यू जो आई पुट करो, -1 करके सिंप्लीफाई करो, फिर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ से कंक्लूजन। सो ट्राई एंड टेल व्हाट इज द कंक्लूजन। डाइवर्जेंट आ रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंट आ गया। बाकी लोग देख लीजिए।
जिससे डाइवर्जेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन आ जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। सो ठीक है जी, तो ये जो है दिस इज डाइवर्जेंट। सो ये जो आएगा, बट ये है कि यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे इसी क्वेश्चन में, व्हेन यू फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन, कितना आंसर आया इसका? हाफ। हाफ आ गया। तो हाफ इज लेस देन वन, और लेस देन वन के लिए डाइवर्जेंट है। इसका मतलब है जो सीरीज हमने वहाँ ले रखा है वो डाइवर्जेंट है। दिस इज डाइवर्जेंट। अगला टेस्ट पे आते हैं, जैसे इसको ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट बोलते हैं, ये बहुत इजी है। सो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि सिंपली यू हैव, तो कंसीडर सीरीज समेसन आर की पावर एन, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। तो बताइए इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? यह है आर रेस टू पावर एन, सीरीज इज आर रेस टू पावर एन। बताओ ये कब कन्वर्जेंट होगा? इन्फिनाइट सीरीज समेसन आर की पावर एन, इसको ओपन करेंगे, पहला है इज कन्वर्जेंट। कब ये कन्वर्जेंट होगा? इफ एंड ओनली इफ व्हाट, एंड दूसरा है ना, ये पी टेस्ट जैसा है कि अब आर की पावर एन हो गई, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर पे क्या कंडीशन आएगी? व्हाट कैन यू से कंडीशन ऑन आर सो दैट इट कन्वर्जेस? सोचो, कोई नंबर लेके देखो, आपको समझ आएगा। तो सपोज आई टेक आर इज इक्वल टू टू, तो ये कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? अगर मैं आर के प्लेस पे टू रख देता हूं तो विल इट कन्वर्ज और डाइवर्ज? टू रेज़ टू पावर एन का सीरीज, वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस टू की पावर फोर एंड सो ऑन, ये डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी आर को टू रखने पे? है ना, इन्फिनिटी आ जाएगी सम तो। और अगर आर को वन बाई टू रख दूं तो टू रखने पे डाइवर्ज करेगी। और आर को वन बाई टू रखो, वन बाई टू की पावर एन, तो वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू की पावर क्यूब एंड वन बाई टू की पावर फोर एंड सो ऑन, ईच टर्म विल बी एडेड। सो व्हाट विल बी द सम? कन्वर्ज और डाइवर्ज? So this will converge if and only if mod r is less than 1, diverge if and only if mod r is more than equal to 1। ठीक है, ये वैसे ही पी टेस्ट के जैसा है ना, पी टेस्ट में भी ऐसे कुछ था, लेकिन वहां पे था जस्ट पी पे कंडीशन था पी लेस देन आर पी मोर देन आर, यहाँ मॉड है। सो मीन्स अगर नंबर लाइन बनाओगे, सो माइनस वन प्लस वन, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, सो यहाँ पे डाइवर्ज करेगी, है ना, इस वाले पार्ट में डाइवर्ज करेगी, इट विल डाइवर्ज इन दिस पार्ट, जो रेड बना रहा हूँ इसमें डाइवर्जेंट होगा, यहाँ डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और अगर आर की वैल्यू आप इस बीच में लेते हो तो कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, इट विल बी कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंस रीजन है कि अगर माइनस वन और वन के बीच अगर आर की वैल्यू चूज करोगे, सो दिस सीरीज विल कन्वर्ज, एंड माइनस वन से कम या वन से ज़्यादा, सो इट विल, दिस सीरीज विल डाइवर्ज। ओके, प्रूफ भी बहुत सिंपल है, आप लोग जानते होंगे, सम ऑफ सीरीज भी है ना। तो ये मोर ओवर यू नो दैट ये जो सीरीज मैंने लिखे हैं, दिस इज आर रेस टू पावर एन, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। सो या जीरो से भी ले सकते थे, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर फोर डॉट डॉट डॉट। सो यू नो द सम ए अपॉन वन माइनस आर, सो आर अपॉन वन माइनस आर, यही होगा। कब? लेकिन ये कब होगा आर अपॉन वन माइनस आर? when mod r is less than 1। बाकी अगर ज़्यादा होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी प्लस या माइनस इन्फिनिटी आएगी या डाइवर्ज करेगी when mod r is more than equal to 1। ठीक है, देख लो एक बारी। जैसे आर को अगर मैं माइनस वन रखूँ तो क्या सीरीज बनाएगी? माइनस वन की पावर एन, ये जो सीरीज है
ये देखो -1 की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, वट विल यू से, दिस सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस? कन्वर्जेस मतलब सम शुड बी फाइनाइट एंड यूनिक, है ना। तो इसका सम फाइनाइट यूनिक आएगा, इसको अगर ओपन करोगे तो आएगा -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 प्लस, ऐसा चलता रहेगा। तो ठीक है जी, सो दिस इज डाइवर्जेंट, सिंपल। सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। तो सम तो यूनिक आना नहीं है, अगर n इवन है तो एक बार सम आ सकता है, अगर इवन है तो कट के 0 आ जाएगा, ऑड है तो -1 रहेगा, है ना। तो n अगर मतलब n तो नंबर ऑफ टर्म्स अलग इन्फिनिटी है, लेकिन अगर ऑड के लिए 0 आ सकता है, -1, यूनिक तो नहीं आएगा। सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, है ना, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। और वैसे यहाँ से भी बोल सकते हो, यहीं पे r को मैंने -1 रखा है, r के प्लेस में मैंने -1 रखा है, तो हमने कहा है r जो है मोर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे -1 इसमें है, r का -1 का मॉड लोगे इसमें आएगा, जो नंबर इसमें आएगा पावर कह रहा हूँ r की वैल्यू इसमें मिलेगा, सो देन इट इज कन्वर्जेंट, इसमें है तो डाइवर्जेंट, है ना। इसका क्या मतलब है, दैट इज कि r की वैल्यू स्ट्रिक्ट -1 and 1, और यहाँ दैट इज r इज लेस देन -1 और r इज मोर देन 1, इक्वल अलाउड है यहाँ पे, तो इन सब के लिए डाइवर्ज करेगी। ठीक, ये ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट हो गया। सो पी टेस्ट ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट जस्ट देख के बता दो, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट बता दो कि देख के कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है ना। एग्जांपल अगर मैं और लिखूं कि लेट से मान लीजिए ऐसा है, सो अभी के लिए -1/2 की पावर n इस तरह से, या इसी को है ना कुछ लोग बुक में ऐसा लिख देगा -1 की पावर n/2 की पावर n, इस तरह से। तो सिंपल है ना, आप चेक कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n, इस तरह से, या जस्ट सीरीज 1 बाई, है ना 2 तो हो ही गया, छोड़ो कोई नंबर ले लो, जैसे पाई की पावर n और d है सीरीज 1 बाई पाई की पावर n, ये है जी। तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई पाई होल पावर n। तो इसमें बस इतना ही क्राइटेरिया है कि जिस नंबर की पावर n है वो देख लो, -1 और 1 के बीच है तो कन्वर्ज करेगी, -1 से कम या 1 से ज़्यादा है तो डाइवर्ज करेगी। सो जस्ट ये क्राइटेरिया है, तो इसके बेसिस पे आप इजीली डिसाइड कर पाओगे। तो ये जो माइनस है ना 1/2 -1 और 1 के, या मॉड ले लो इसका, सो मॉड तो 1/2 है, लेस देन 1 है, कन्वर्ज करेगी। ये इसका एक साथ लिखोगे, दिस इज समथिंग लाइक -2 की पावर n, यही ना, तो मॉड लोगे 2 आ जाएगी, मोर देन 1 है, डाइवर्जेंट। पाई 3.14 मोर देन 1 है, डाइवर्जेंट। 1 बाई पाई लेस देन 1 कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट में क्या है कि r की पावर n है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, a r स्क्वायर a r क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है ज्योमेट्रिक टर्म। नेक्स्ट जो है टेस्ट हमारे पास, दैट इज कंपैरिजन टेस्ट। हाँ, एक है कंपैरिजन टेस्ट, फिर तो अगला आएगा कंपैरिजन टेस्ट। सो कंपैरिजन टेस्ट में क्या है, तो कंपैरिजन टेस्ट है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो इट सेज सो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए बात करता है ना, सो दिस टॉक्स अबाउट पॉजिटिव टर्म सीरीज। सो इसमें होगा कि कंसीडर अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स या पॉजिटिव नंबर्स, है ना,
तो ये एक सीरीज है जिसके सारे टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, या नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, है ना, चलेगा। तो क्या होना चाहिए नाउ, अगर ऐसा हो लेट्स से कि इफ जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि an इज लेस देन इक्वल टू bn, मान लो ऐसा है, पॉजिटिव टर्म दोनों हैं और ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म सीरीज है। एक ये केस है कि an लेस देन इक्वल टू bn है, एंड आप देखो एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ an, हमें पता करना है कि an कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, तो हमें पता करना है an कन्वर्जेंट है कि नहीं है। bn वी हैव टू चूज, bn हमें खुद से चूज करना होगा कंपेयर करने के लिए, है ना। सो हमें खुद से डिसाइड करना है bn सुटेबल क्या होगा, सो दैट वी कैन कंपेयर। सो मैं bn ऐसा लूंगा कि an लेस देन इक्वल टू bn हो जाए एंड सीरीज ऑफ bn जो हो वो कन्वर्जेंट हो जाए। सो विल चूज अ सीक्वेंस bn सच दैट कि एक तो an लेस देन इक्वल टू bn हो, दूसरा सीरीज bn की कन्वर्जेंट हो, ऐसा चूज करेंगे कि दिस इज कन्वर्जेंट, देन इट विल गारंटी कि सीरीज an इज कन्वर्जेंट। तो ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। सो यहां पे कैसे हो रहा है, अगर दोनों तरफ आप सीरीज लगा दो, यू अप्लाई सीरीज हेयर, अप्लाई सीरीज हेयर, तो सीरीज bn इज कन्वर्जेंट मींस सम ऑफ सीरीज bn इज फाइनाइट, इसका सम फाइनाइट है। तो अगर इसका सीरीज फाइनाइट है तो लार्जर जो सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज फाइनाइट है, तो जो छोटे वाले सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज भी फाइनाइट ही होगा क्योंकि सम फाइनाइट ही आना है। तो सीरीज an इज कन्वर्जेंट आ जाएगा। दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि इफ आप एक ऐसा सीरीज चूज करो b जो कि लेस देन इक्वल टू an हो, है ना। अब आप b चूज करोगे इस तरीके से कि सीरीज bn डाइवर्जेंट हो जाए, ठीक है, सीरीज bn डाइवर्जेंट हो जाए। सो यू चूज bn सच दैट जो कि an से छोटा हो और उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज डाइवर्जेंट हो जाए। देन an का मुझे टेस्ट करना है, तो मुझे कंक्लूजन, सो नाउ स्मॉलर सीरीज डाइवर्जेस, इसका सम इन्फिनिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग सम इन्फिनिटी ज़्यादा ही होगा, तो इन्फिनिटी से ज़्यादा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी रहेगी। तो इसका मतलब है कि an भी डाइवर्ज करेगी। दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। देख लीजिए, सो ऐसा होगा, चेक कीजिए। कोई डाउट नहीं ना। जैसे एग्जांपल के लिए जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे इस तरह से है कि सीरीज 1/n² + 1 है, जस्ट सिंपल सा एक ऐसे जस्ट कंपेयर करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट वी नो दैट ये जो सीरीज है ना, दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, ये हम जानते हैं। ये जो पी टेस्ट है, पी टेस्ट सेज दैट जो 1/n⁻p, if p is strictly more than 1 then series summation 1/n⁻p will converge। तो अब इसके बारे में मुझे टेस्ट करना है, आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस। सो मेरे पास एक्चुअली an है 1/n² + 1 एंड आई चूज bn एज 1/n²। हालांकि दे आर इक्विवेलेंट, है ना, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा नहीं, लेकिन अभी जब समझने के लिए दिस इज लेस देन इक्वल टू ऐसा होगा।
और ये जरूरी नहीं कि हर टर्म छोटा हो, यहां जो लिखा था मैंने ये नॉट फॉर ऑल n, अगर कुछ टर्म के बाद भी ऐसा होता है स्टिल इट विल वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो, क्योंकि मेनली बिहेवियर ना एन टर्म पे डिसाइड होती है कि है ना सीरीज एन टर्म पे कैसा बिहेव कर रहा है लार्ज एन के लिए, ठीक है। अभी के लिए ओके है। तो 1/n² + 1 लेस देन इक्वल टू 1/n², एंड दिस इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव, मतलब जस्ट समझाने के लिए देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस an इज लेस देन इक्वल टू bn, so this is your an less than equal to bn such that series an मतलब sequence an less than equal to sequence bn such that series bn is convergent. So now what will happen? So this will imply, तो यहाँ an मेरा ये है, this sequence is series an n from 1 to infinity. So ये मेरा सीरीज है n is equal to 1 to infinity. तो सो बाई कंपैरिजन टेस्ट यू कैन सिंपली से कि लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, तो स्मॉलर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग देयरफॉर दिस सीरीज विल कन्वर्ज। तो ये जस्ट जस्टिफिकेशन है थ्योरम का। सो दिस इज कन्वर्जेंट, वरना आप डायरेक्टली बता सकते हो ये कन्वर्जेंट होगा। दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है भाई, देख लो। अब देखो ये जरूरी नहीं हर जगह वर्क करे। अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखा था कुछ देर पहले, मान लो अभी के लिए क्वेश्चन 1 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड क्वेश्चन मैं अभी लिखता हूं। हाँ ठीक है, इसको ऐसे रखो। तो अभी के लिए देखो क्या आएगा, you have to test sin 1/n। अब यहां पे क्या होगा, यू नो साइन को जानते हो, sin 1/n और 1/n इन दोनों में क्या रिलेशन है, यू नो रिलेशन बिटवीन sin x एंड x। ये sin x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x मोर देन 0, ऐसा होता है ना, ग्राफ बना के देख लो। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ग्राफ बना के देखो साइन एक्स और एक्स का, तो साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। नाउ द क्वेश्चन इज वी वांट टू टेस्ट दिस, ठीक है ना। तो मेरा अभी के लिए समझो ये an है लेस देन इक्वल टू bn है, और अगेन n पॉजिटिव है। अच्छा ये जरूरी नहीं पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है ये साइन 1/n। सो n अगर 1 रखोगे तो 160 डिग्री, 2 रखोगे 1/2 तो 57 है ना, 57 का, यस ये पॉजिटिव टर्म का, ठीक है। दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है ना। साइन 1/n में n कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आंसर देगा, ऐसा वजह क्या है, सो एंगल 1/n इज इन रेडियन। सो व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1 साइन 1 रेडियन इज 57 डिग्री अप्रॉक्स। अगेन यू विल पुट n इज इक्वल टू 2, तो n/2 मतलब 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/n बिकम 1/2 एंड 1/2 इज अराउंड 57 का हाफ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अराउंड 26 पॉइंट समथिंग है ना, 57 है ना, सॉरी 57 कितना आएगा, 28 पॉइंट समथिंग ना, सही है। सो 28 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर अगेन उसको डिवाइड करो 14 पॉइंट समथिंग, ऐसे चलता रहेगा 14 7 इस तरह से। दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज, तो ऐसा है। एंड नाउ ये जो सीरीज 1/n है वो क्या होता है, ये जो सीरीज 1/n है दिस इज डाइवर्जेंट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कैन यू कंक्लूड समथिंग, यस और नो। अब लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज डाइवर्ज कर गई, सो देन स्मॉलर मे और मे नॉट कन्वर्ज, सो कंपैरिजन टेस्ट विल फेल हेयर, ठीक है ना, कंपैरिजन टेस्ट विल नॉट वर्क। तो यहां पे होगा नो कंक्लूजन अबाउट सीरीज साइन 1/n। इसके बारे में आप कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में ये था कि लार्जर विल कन्वर्ज देन स्मॉलर विल कन्वर्ज,
और स्मॉलर विल डाइवर्स देन लार्जर विल डाइवर्स, ये था. नाउ इफ द लार्जर विल डाइवर्स देन वी कैन से नथिंग अबाउट द स्मॉलर वन. स्मॉलर वन मे कन्वर्ज और मे डाइवर्स, यू कैन नॉट से एनीथिंग. तो यहां पे फेल हो जाएगा, नो कंक्लूजन अबाउट दिस. तो मतलब कंपैरिजन टेस्ट फेल्स हेयर, कंपैरिजन टेस्ट फेल्स हेयर. ठीक है ना, ये फेल हो जाएगा ऐसा. नाउ दूसरा एग्जांपल लो, सीरीज साइन 1/n². अब आप इजिली कंक्लूड कर पाओगे. इफ दिस इज द सीरीज यू कैन इजिली कंक्लूड, क्योंकि साइन 1/n² इज लेस देन इक्वल टू 1/n². नाउ लार्जर वन इज कन्वर्जेंट. तो सिंस, है ना, यहां पे लिखेंगे, सो सीरीज करस्पॉन्डिंग टू लार्जर टर्म इज कन्वर्जेंट, तो स्मॉलर टर्म विल कन्वर्जेंट. सो दिस इज कन्वर्जेंट बिकॉज सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट है पी टेस्ट से, है ना. दिस इज कन्वर्जेंट. सो हेयर यू कैन कंक्लूड बट हेयर यू कैन नॉट कंक्लूड. ठीक है, देख लो. सो सीरीज साइन 1/n² है एंड साइन 1/n² में इज लेस देन इक्वल टू 1/n² एंड सीरीज करस्पॉन्डिंग टू 1/n² इज कन्वर्जेंट. तो सीरीज साइन 1/n² विल बी कन्वर्जेंट. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या इसको किस तरीके से होगा? क्या यहाँ रेशियो टेस्ट काम करेगा? नहीं. रूट टेस्ट काम करेगा? नहीं. क्या करेंगे फिर अगला आएगा. अब ये कंपैरिजन टेस्ट था. सो दिस वाज द कंपैरिजन टेस्ट. सो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव वन मोर, दिस इज कॉल्ड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. सो इट इज अ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. ओके, सो दिस इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. And what is the meaning of limit comparison test? So it says, so again we have limit comparison test. तो इसमें क्या होगा? कंपैरिजन लिमिट के थ्रू होगा. ओके, सो कंसीडर, अच्छा ये सीक्वेंस ऑफ आई थिंक पॉजिटिव नंबर के लिए है ना, ये भी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म के लिए. सो कंपैरिजन टेस्ट एंड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आर द फॉर द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, है ना. सो लेट सीरीज n फ्रॉम 1 to infinity इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. ठीक है, सो लेट सीरीज n फ्रॉम 1 to infinity इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. सो हमें पता नहीं सीरीज एन कन्वर्जेंट है या नहीं. वी वांट टू टेस्ट, वी वांट टू चेक, है ना, वी वांट टू नो वेदर इट इज कन्वर्जेंट और नॉट. तो मुझे इसमें चेक करना है. तो अब मुझे क्या करना होगा? एक नया सीक्वेंस खुद से चूज करना होगा सच दैट, तो लेट bn बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, sequence of positive real number such that limit n tends to infinity an upon bn is L. ठीक है, so this is L. Then पहली चीज, तो यहां पे कंक्लूजन क्या आएगा? व्हाट इज द कंक्लूजन? सो द कंक्लूजन विल बी फर्स्ट, इफ दिस L इज अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना, सो लिमिट विल बी नॉन जीरो नंबर, देन नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होगा. तो या मैं ऐसा बोलूँ ना, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी के बीच है. So it is like L is between 0 and infinity. So limit, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है ना, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच है. Then if it is between 0 and infinity and, अच्छा, so actually we choose bn sequence. So we must know the convergence of series bn, तभी तो हम आगे कंक्लूड कर पाएंगे. तो मान लो ऐसा हो रहा है एंड
ये जो सीरीज बी एन है, दिस इज कन्वर्जेंट, देन क्या होगा, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ये है। या इसको मैं सीधा सीधा अगर लिखता तो ये लोग कहते हैं बी एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, है ना, ऐसा होता है, देन बी एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ए एन इज कन्वर्जेंट। तो मतलब इफ एंड ओनली इफ का फायदा ये हो गया यहाँ पे कि अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा, ये चीज है। या आप दो तरीके से लिखना चाहो तब भी चलेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट इन अदर वे, सो यहां मैं एंड लिख रहा था ना, एंड दिस देन दिस हैपन द सेकेंड, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं कि सपोज यू चूज बी एन सच दैट कि ये जो सीरीज बी एन है ये डाइवर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया। सो अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि बी हम चूज कर रहे हैं एक्चुअली, एन के बारे में मुझे जानना है, वी डोंट नो अबाउट एन, तभी तो हम टेस्ट लगा रहे हैं ना, वी आर अप्लाइंग टेस्ट बिकॉज वी वांट टू नो कि ए कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, और बी एन जो हम चूज करेंगे वो हमें खुद पता होना चाहिए पहले से। सो बी एन इज डाइवर्जेंट, तो सीरीज ए एन जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तीसरा कंक्लूजन आता है कि अगर ऐसा हुआ, मान लो कि सपोज दिस लिमिट इज एक्चुअली जीरो, मान लो ये लिमिट जीरो है, एंड लिमिट तो जीरो हो गया, एंड सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, देन सीरीज ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। लिमिट जीरो है, सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट, देन ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगला ये है फोर्थ वाला पार्ट कि अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गया मान लो, ठीक है, सपोज लिमिट इज इन्फिनिटी, तो ऐसा हुआ कि ये लिमिट आपको प्लस इन्फिनिटी मिला, क्योंकि नेगेटिव लिमिट आएगी नहीं, ए एन एंड बी एन दोनों पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो लिमिट कभी नेगेटिव आ नहीं सकती, है ना, ये है। सो सीरीज बी एन अब मान लीजिए डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट, देन सीरीज ए एन विल बी डाइवर्जेंट, ठीक है। सो ये है आपके पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, देखो ठीक से, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। तो इसको यहां मूव कर देता हूं आगे, ये हो जाएगा, एंड ठीक है, देखो विजिबल है कि नहीं, ढंग से पढ़ो चारों पॉइंट और फिर पूछो कुछ कंफ्यूजन है तो, और वो चेक करो सीरीज साइन 1/n, इस रूल से चेक करो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, साइन 1/n और बी एन को 1/n लेना, तो यू टेस्ट फॉर द सीरीज ऑफ साइन 1/n, चूज बी एन एज 1/n, अब चेक करके बताओ कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तब इसमें टेस्ट करके बताओ कि क्या होगा साइन 1/n के साथ, जो साइन 1/n है उसमें क्या कंक्लूजन आएगा।
सो लिमिट 0 से 1 में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट होगी। लेकिन 0 हो गई तो कन्वर्जेंट सिर्फ कन्वर्जेंट इंप्लाई करेगी, इन्फिनिटी हो गई तो डाइवर्जेंट ही डाइवर्जेंट इंप्लाई करेगी। सो यू टेस्ट अबाउट साइन 1/n और बताओ इससे क्या आएगा। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओ। सो द क्वेश्चन इज साइन 1/n की सीरीज है, ठीक है। So this is series of an and we choose bn as 1/n. So what we need to do, हमें कन्वर्जेंट आ रहा था। अच्छा कन्वर्जेंट आ रहा है, ओके। लेकिन कन्वर्जेंट कैसे आ गया? सर bn को तो sin 1 by n स्क्वायर लेंगे ना। नहीं नहीं, हाँ वो तो ठीक है, दो क्वेश्चन है, ये दोनों है, आप दूसरा कर रहे हो वो भी करने हैं, ये कीजिए इसको भी कीजिए। अभी हमने इसको टेस्ट किया था अभी उससे, किससे, कंपैरिजन टेस्ट से, तो इसका आंसर तो आ गया था कन्वर्जेंट यहाँ पे भी ना। सो दिस वाज कन्वर्जेंट बिकॉज लार्जर वन इज कन्वर्जेंट। फेल इसके लिए हुआ था। हाँ sin 1 by n के लिए मैंने ना b को ना ये sin 1 by n स्क्वायर माना। नहीं नहीं, उससे क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, हम आसान लेंगे ना। सो ठीक है, तो उससे क्या आ गया, ये कन्वर्जेंट आ गया। यस सर। नहीं ये तो डाइवर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट कैसे आ जाएगा? चेक कीजिए मिस्टेक कहाँ है। तो लिमिट क्या आई थी, आपने लिमिट निकाले, लिमिट क्या आई आपकी? सर लिमिट तो 0 आ रही है। 0 आए तो 0 पे क्या होगा? तो अगर लिमिट 0 आई तो आपको बी एन कन्वर्जेंट लेना पड़ेगा, तो ए एन तो bn कन्वर्जेंट है ना sin 1 by n नहीं तो स्क्वायर। 0 कैसे आ गई, फिर आपने गलती किया है, चेक करते हैं, रुकिए। अब है ना, ये कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल साइन 1/n, बी एन को 1/n लो। अब टेस्ट करके बताओ। इसके लिए भी आप बी एन को, दिस इज सीरीज ए एन, तो आप इसके लिए बी एन चूज कीजिए 1/n², है ना। और अब वर्क कीजिए, तो यहाँ क्या कह रहा था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन निकालो जी। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n अपॉन 1/n फाइंड करो, तो ये तो आ जाएगा 1। क्यों 1 आ जाएगा? क्योंकि साइन 0/0, साइन 0/n इन्फिनिटी है ना, तो साइन 0/0 1, और 1 आने पे क्या होगा, कह रहा है अगर पॉजिटिव आ गया ना और बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, अगर पॉजिटिव आ गया और बी एन सीरीज डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगा। तो नाउ ये तो पॉजिटिव आ गया ना, दिस इज मोर देन 0, और इसका सीरीज हम जानते हैं, है ना, वी नो दिस सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, तो हमें पहले से पता होना चाहिए बी एन के बारे में। तो सीरीज 1/n दिस इज डाइवर्जेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा सीरीज, ये जो साइन 1/n मैंने लिया है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज डाइवर्जेंट। वो आपने लिमिट निकालने में गलती की है, चेक करो 0 नहीं आएगी। और यहाँ पे भी सिमिलर थिंग है ना, यहाँ पे भी सेम ही है। सो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन निकालो। सो ए एन अपॉन बी एन, ये भी 1 ही आएगा जो कि पॉजिटिव है, एंड जो मैंने सीरीज लिया है 1/n² वो तो कन्वर्जेंट है। सो दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये जो सीरीज साइन 1/n² है ये भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, चेक कर लीजिए जी। सो ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है, ओके है।
डन, कोई डाउट नहीं ना? तो और क्या है, हमने क्या क्या टेस्ट अभी डिस्कस किए, है ना? ये बोल रहा है कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, वही सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म जो लिख रहा था मैं, तो यही है। जैसे इसमें कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसमें आ जाता है, और यहाँ पे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस वो तो बाद में भी लिखा होगा अलग से इन्होंने। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट फॉर अ सीरीज, ठीक है, तो उसी में आ गया। फिर ये कंपैरिजन टेस्ट हमने लिखा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। अब आते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ये क्या है ना? कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एंड इंटीग्रल टेस्ट। सो ये दो टेस्ट और है जो आपको सिलेबस में बोल रहा है डिस्कस करने, आपको समझना है। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एंड इंटीग्रल टेस्ट, ओके। So what is this Cauchy condensation test? ठीक है, so बताइए जी, so what is Cauchy condensation test? इसका क्या स्टेटमेंट है? एनीवन आइडिया है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का? तो ये कहता है कि मान लो कोई सीरीज ऑफ अगेन पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो आपको जो टेस्ट करना है ना, सो इट सेज कि मान लो लेट सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज, या तो मैं पहले ए एन के बारे में लिख दूं, है ना? ए एन क्या है? सो लेट ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देखो एन इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना? सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज 0, है ना? ये नेसेसरी कंडीशन है सीक्वेंस के कन्वर्ज होने का, सफिशिएंट नहीं है कि ऐसा होना गारंटी नहीं देगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन ये होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पक्का डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है, नॉट सफिशिएंट, ठीक है? दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। तो हमने ए एन लिखा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये हर कन्वर्जेंट सीरीज में ऐसा होगा ही। आपने देखा है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो ऐसा होगा ही। ऐसा होना सफिशिएंट नहीं है, बट ऐसा होना जरूरी है कन्वर्जेंट होने के लिए। सो एन इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस है सीरीज है? हाँ, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या सीरीज है? सीक्वेंस है। सीरीज तो ए एन लगाएंगे, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है अभी, है ना? आगे बात करता हूं। देन इन्फिनाइट सीरीज, अभी मैं सीक्वेंस के बारे में बता रहा था। इन्फिनाइट सीरीज ए एन, है ना? हर सीरीज में एक सीक्वेंस इन्वॉल्व है,
तो इस सीरीज में कौन सा सीक्वेंस इन्वॉल्व है, ए एन, है ना. सो दैट ए एन सीक्वेंस हैज टू बी डिक्रीजिंग एंड ऑफ पॉजिटिव टर्म, जिसकी लिमिट 0 होनी चाहिए. तो ये तो हर कन्वर्जेंट सीरीज में जरूरी है. तो बोल रहा है दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ 2 की पावर n, a 2 की पावर n फ्रॉम 1 to infinity इज कन्वर्जेंट. सो देखो क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई किया सीरीज को, है ना. क्या किया, n को हटा के 2n रख दिया और साथ में 2n है. ये थ्योरम है, इसका प्रूफ देख सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है. सो अभी हमें अगर इसको टेस्ट करना है और मुझे पता नहीं चल रहा कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, 2n मल्टीप्लाई करेंगे और a 2n, तो n की जगह 2n रख देंगे सीक्वेंस में. और अब इसको टेस्ट करेंगे, अगर इसको हम टेस्ट कर पा रहे हैं इजीली, तो मतलब कन्वर्जेंट है. तो ये पहले स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लो, फिर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं इस पे. ओके चलिए, जैसे एग्जाम्पल देखो. जैसे अभी के लिए मैं जस्ट एक समझाने के लिए बोलता हूं. आप लोग ये जानते हो कि 1/n की जो सीरीज है, तो इसमें सीक्वेंस क्या इन्वॉल्व है, 1/n. तो ये जो 1/n है ना, 1/n इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जी. n की वैल्यू बढ़ाओगे सीक्वेंस की वैल्यू घटती जाएगी. तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, सच दैट, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं थ्योरम को एग्जाम्पल से, दिस कन्वर्जेस टू 0. ठीक है. सो नाउ अगर मुझे इसको टेस्ट करना है, तो ये कह रहा है इसके बदले तुम क्या करो कि 2 की पावर n लिखो. अब वो जो सीक्वेंस है उसमें n को हटा के n में n को हटा के 2 की पावर n रखो. तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n. तो अगर इसको टेस्ट करना है तो मुझे इसको टेस्ट करना होगा, है ना. तो ये अभी के लिए मेरा समेशन an है. तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, 2 की पावर n, और यहां पे जो थ्योरम कहता है, हमें थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है, एज इट इज अप्लाई करने हैं आपको. तो ये हमने लिख दिया. इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर n 1/2 की पावर n, यही होता है. तो ये तो कैंसिल हो गया. तो ये आ गया सीरीज, ये तो 1 आ गया, और 1 को ऐड करोगे इन्फिनाइट टाइम, इन्फिनिटी आ गई. तो सम ऑफ सीरीज तो इन्फिनिटी आ गई. तो इसका मतलब क्या, ये डाइवर्जेंट है. तो ये डाइवर्जेंट है, इसलिए ये भी डाइवर्जेंट है. सो दिस इज द डाइवर्जेंट, है ना. इफ एंड ओनली इफ थ्योरम कह रहा था दिस विल हैपन. ये तो जस्ट इनिशियल कंडीशन हम चेक कर रहे थे, है ना. सो दिस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस. ओके देख लो. सो ये कहना चाह रहा हूं, अगर मुझे इसको टेस्ट करना है तो ये है. अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आपको ट्राई करने हैं. तो मेनली कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ. जैसे पहला एग्जाम्पल है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना, चेक फॉर कन्वर्जेंस. तो मेनली ये उस क्वेश्चन में यूज होता है जहां लॉग इन्वॉल्व रहते हैं. जैसे पहला है, मान लो 1/log n, इस तरह की सीरीज है. तो इसमें रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा बाकी. तो अभी के लिए आप ये लगाओ, बाकी और लगा सकते हो आपको जो सुटेबल लगता है. बट अभी यू अप्लाई कॉची कंडेंसेशन टेस्ट ओवर दिस सीरीज 1/n log n, इस पे लगाओ. सीरीज 1/n² log n, और मुझे चेक करके बताओ कौन कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है और कौन सी डाइवर्जेंट है. यू अप्लाई कॉची कंडेंसेशन टेस्ट. ठीक है, 1 2 3. फोर्थ है सीरीज 1/√n log n. बताइए. सो इन चारों सीरीज को टेस्ट करके जरा बताओ क्या आएगा. कि ये सब कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो जैसे हमें क्या बोला है, अगे देखो 1/log n जो है, n की वैल्यू बढ़ाओगे तो, अच्छा यहाँ n 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा. 1 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी ना. तो मुझे यहाँ 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है.
सो वी आर स्टार्टिंग विथ 2. तो log 2 फिर 1 बाई log 3. तो log तो ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 बाई log n डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज, इसकी लिमिट 0 पे जाएगी. ओके, सो ये कन्वर्ज करेगी, दिस कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ, जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट कहता है वो कहता है 2 की पावर n, और अब यहाँ n को हटा के तुम 2 की पावर n रखो, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, और क्या आ गया n इंटू ln2. सो ये कन्वर्ज करेगी. अगर ये कन्वर्ज करेगी तो पहले आपको इनडायरेक्टली ये टेस्ट करना है, तो टेस्ट इसको करना होगा. तो ये क्या सिंप्लीफाई होके आया, सो ये सिंप्लीफाई होके आया समेसन 2 की पावर n अपॉन n. log 2 तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो. सो 1 बाई ln2 हमने बाहर कर लिया. ठीक है, log 2. अब इसको टेस्ट करना है. ठीक है, तो पहला मैं चेक कर रहा हूं. अब ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी. इसमें क्या करो, रूट टेस्ट लगा दो. एक तो पहली बात, लिमिट ही इस पे काम नहीं करेगा. इसकी लिमिट कितनी आएगी, अगर लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n अपॉन n, ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगी. चेक करो, एल हॉपिटल रूल लगा दो, इन्फिनिटी आ गई. तो हमने कहा था ना लिमिट 0 पे जाना नेसेसरी कंडीशन है, मतलब होना ही चाहिए. तो चूंकि an की लिमिट ही 0 नहीं है, तो ये डाइवर्जेंट होना पक्का है. सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज. सो ये डाइवर्जेंट है, इसलिए ये भी डाइवर्जेंट है. सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज. व्हाट अबाउट सेकेंड, चेक करो. सेकेंड पे अगर हम काम करेंगे तो द सेकेंड वन इज, सेकेंड वन कब कन्वर्ज करेगी, सो अगेन उसका भी यही तरीका है कि 2 की पावर n, अब इस सीक्वेंस में n की जगह 2n रख दो, 2 की पावर n. सो 1 अपॉन 2 की पावर n ln 2 की पावर n. तो ये कैंसिल हो गया. सो यह 1 अपॉन n ln 2. ln 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो. बताओ ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है. सो दिस इज डाइवर्जेंट, राइट. ln 2 को बाहर कर लो, मेन तो n से मतलब है मुझे, मेन तो n से मतलब है. दिस इज डाइवर्जेंट ड्यू टू n. थर्ड वाला बताओ. सिमिलर वे में थर्ड चेक करोगे. सो व्हाट विल हैपन टू थर्ड, सो ये थर्ड वाली कन्वर्ज करेगी अगर 2 की पावर n 1 बाई n की जगह 2 की पावर n का स्क्वायर ln 2 की पावर n. तो यहां सिंप्लीफाई करोगे, सीरीज 1 अपॉन 2 की पावर n, ये कैंसिल हो गया, और वहां से सिंप्लीफाई करोगे n log 2. सो n log 2 हो गया इस तरह से. अब इसके बारे में टेस्ट करो क्या होगा. सो यू कैन अप्लाई रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट. log 2 को तो बाहर निकाल सकते हो, log 2 को है ना, ये तो कांस्टेंट है. सो यू कैन टेक आउट, मेनली तुम्हें टेस्ट करना होगा इसको, n इंटू 2 की पावर n. सो इसको टेस्ट करके देखो क्या होगा. सो अगेन यहां पे तुम अगर इस an पे, सपोज ये an है, इस पे तुम रूट टेस्ट लगा दो. मैं अभी रूट टेस्ट लगा देता हूँ. दिस इज an. तो ये जो नंबर है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू 2 की पावर n, इस पूरे की पावर 1 बाई n. तो सिंप्लीफाई करो, n की पावर 1 बाई 1 हो गई, 2 की पावर 1 बाई 2 आ गई, जो कि लेस देन 1 है. तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट है. दिस इज कन्वर्जेंट. तो वो वाली कन्वर्जेंट है रूट टेस्ट से, क्योंकि ये इसकी लिमिट 1 बाई n पावर लिया और ये लेस देन 1 आ गया, तो ये कन्वर्जेंट है, तो इसीलिए वो कन्वर्जेंट हो गई. तो ये कन्वर्जेंट है. चेक करो इसका क्या क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ रूट आ जाएगा बस. सो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो 2 की पावर n बाई 2, यहाँ 2 की पावर n, तो वहाँ रहेगा 2 की पावर n बाई 2 अपॉन, जैसे वो डाइवर्जेंट हुआ ये भी डाइवर्जेंट होगा. चेक कर लो तुम लोग. सो दिस इज कॉची कंडेंसेशन टेस्ट. एक टेस्ट और बचता है, वो भी लिखाई देता हूं तो टेस्ट खत्म हो जाएगा. तो एक और टेस्ट है इंटीग्रल टेस्ट, है ना. सो इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है,
तो यहाँ से एक थ्योरम में लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, तुम याद रखना चाहो तो। इससे एक चीज मुझे समझ आया है कि ये जो सीरीज है ना 1/n की पावर p ln n, ये जो होगा अगर 2 की पावर n रख दिया तुमने तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो n आ जाएगा, और यहाँ अगर 2 की पावर n रख दिया, सो दिस विल बी 2 की पावर n, 2 की पावर n यहाँ भी एक कट जाएगा, p माइनस 1, और p माइनस 1 तो p की वैल्यू अगर मोर देन 1 हुई तो 2 की पावर n की कुछ पावर होगी, सो दैट विल कंट्रीब्यूट, हाँ 2 की पावर n की ना कुछ तो पावर होगी ना यहाँ पे, तो 1/n करेंगे। तो ये जो आएगा दिस विल बी लेस देन 1 2 की वजह से, है ना। यस तो यहाँ पे दिस इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल p स्ट्रिक्टली मोर देन 1 से ज़्यादा होगा तो कन्वर्जेंट ही होगा, ठीक है। और एक तो ये समझ आया मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना, एक आइडिया मिल जाता है, ये है थ्योरम है ऐसे, मुझे नहीं मतलब ऐसे जनरली थ्योरम है। तो ये पहला पॉइंट है, ये मान लो दूसरा थ्योरम इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये जो सीरीज है 1/n इंटू log n है, इसकी पावर अगर p हो गई ना, सो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल। अब यहां पे देखो ये 2 की पावर n बनाएगा, 2 की पावर n कैंसिल, तो n की वैल्यू यहां भी 1 से ज्यादा होनी चाहिए तभी हो जाएगा। तो फॉर ऑल p मोर देन 1 तब ये कन्वर्जेंट होगा, फॉर ऑल p मोर देन 1, तो उसके लिए हमेशा ये कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है। अभी एक और थ्योरम लिख लो, फिर हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ये है इंटीग्रल टेस्ट, है ना। सो इंटीग्रल टेस्ट कहता है कि अगेन इंटीग्रल टेस्ट इज कि मान लो आपके पास एक सीरीज है an, है ना। सो an इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। सो मोनोटोनिक एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, so let an is monotonically decreasing, या वही डिक्रीजिंग है ना, जैसे डिक्रीजिंग पहले लिखा था सेम ही है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लिखो, जैसे दिस इज, तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट इंटीग्रल टेस्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए है। an is a decreasing sequence of positive real number such that, एक तो ये समझना है कि जो an है ना, अगर an को मैं fn नाम दे दूं, सो दिस इज इंटीग्रेबल फंक्शन, ये इंटीग्रेबल होने चाहिए, मतलब इंटीग्रेट कर सके, है ना। दिस इज इंटीग्रेबल फंक्शन। देन ये कहता है कि सीरीज an n फ्रॉम 1 to infinity converges if and only if integral an dn n from 1 to infinity ले लो या 0 से infinity ले लो चलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, dn कन्वर्जेस, ठीक है। सो ये है आपका इंटीग्रल टेस्ट का स्टेटमेंट। एग्जाम्पल एक देख लो छोटा सा समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। जैसे मेरा सीरीज 1/n ही है, इसी को जस्टिफाई करते हैं। सो फिर से ये 1/n जो है 1/n इज डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव टर्म, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, ऐसा है। तो ये कन्वर्ज करेगी, दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रल 1/n dn 1 to infinity कन्वर्जेस। इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा log n की लिमिट 1 से इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा, ये हो गया इन्फिनिटी माइनस log 1 0, इन्फिनिटी आ गया। तो ये तो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये कन्वर्ज तब करता जब ये कन्वर्ज करता। सिंस दिस इज इन्फिनिटी देयरफॉर सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट। अगर वो लिमिट फाइनाइट आती तो ये भी फाइनाइट आता, है ना।
सो इंटीग्रल कन्वर्जेस देन ऐसे और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमें। n की पावर p का जो मैंने p टेस्ट में लिखा था ना, p टेस्ट का प्रूफ यहां से आ जाता है। जो आप लिखते हो, अगर मैं n की पावर p लिख दूं तो यहाँ n की पावर p हो जाएगी। तो यहाँ क्या डिफरेंस आएगा, इंटीग्रेट करो 1/n की पावर p का, तो इसका प्रूफ लिख सकते हो तुम, छोड़ो चेंज करके देख लेना। तो n p टेस्ट का प्रूफ जो आता है वो इंटीग्रल टेस्ट से इजीली किया जा सकता है कि p टेस्ट में कैसे आता है कि 1/n की पावर p सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ p इज मोर देन 1, डाइवर्जेस लेस देन इक्वल, यहाँ से आ जाएगा। प्रूफ लिख के देखो तो इससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैं अगले क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा दिया यहाँ तक, इंटीग्रल टेस्ट तक, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है, कन्वर्जेंस, नॉन नेगेटिव टर्म या जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, कल भी ये डिस्कस किया था। अभी ये टेस्ट लिखा है मेनली, तो इस पर कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा पहले, उसके बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। तो अभी जितने टेस्ट किए हमने पहले, कल उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू।